अगर तुम्हें कभी रात में अकेले बैठकर यह सोचना पड़े कि मैं खुद से किया हुआ वादा भी नहीं निभा पाया, तो यकीन मानो उस दर्द से बड़ी कोई हार नहीं होती। 7 से 21 से 90 दिन की जर्नी सिर्फ हिलाना छोड़ने की नहीं है, ये खुद की नजरों में फिर से उठने की जर्नी है। और अगर तुम अभी डे 1 पर हो या डे 5 या डे 10 नम पर कहे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताऊंगा जो 99% लड़कों को कभी समझ नहीं आता और जिसकी वजह से वे बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। ध्यान से सुनो, शर्म रिलैप्स के बाद नहीं आती। शर्म तब आती है जब इंसान बार बार वही गलती करता है और फिर खुद को समझाने लगता है कि सब ऐसे ही करते हैं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, जब तुम्हारा माइंड तुम्हें कन्विंस कर देता है कि एवरेज होना नॉर्मल है। लेकिन भाई, तुम एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम्हें उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल है। अब सोचो कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा बस आज आखिरी बार, लेकिन फिर वही साइकिल शुरू हो गई। मोटिवेशन आया, 2-3 दिन डिसिप्लिन रहा, फिर एक ट्रिगर आया, फिर स्क्रॉलिंग, फिर वही रिग्रेट। और अगले दिन तुमने मिरर में खुद को देखा, लेकिन कॉन्फिडेंस पहले जैसा नहीं था। रुको, यहीं से पूरी कहानी बदलती है, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा सिस्टम है। 99% लोग सिर्फ रिजल्ट बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी डेली हैबिट्स नहीं बदलते। वे एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ट्रिगर अपने पास ही रखते हैं। वे स्ट्रांग बनना चाहते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट वही रखते हैं जो उन्हें हर दिन कमजोर बनाता है। इसलिए सबसे पहले ये समझो कि एडिक्शन बॉडी में नहीं, पैटर्न में रहता है। अगर पैटर्न नहीं बदला तो रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। अब बात करते हैं डे 7 की। बहुत से लड़के यहीं तक पहुंचते हैं और उन्हें लगता है कि अब सब आसान हो जाएगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। डे 7 पर तुम्हारा ब्रेन पहली बार महसूस करता है कि उसे उसका पुराना डोपामाइन नहीं मिल रहा, इसलिए वह तुम्हें बार बार बहाने देगा। थोड़ा सोशल मीडिया देख लेते हैं, बस एक रील, बस थोड़ा रिलैक्स, और धीरे धीरे वही रैंडम कंटेंट तुम्हारे माइंड को उसी डायरेक्शन में धकेल देता है जहां से तुम निकलना चाहते थे। ध्यान से सुनो, रिलैप्स अचानक नहीं होता। रिलैप्स की शुरुआत अटेंशन से होती है। जिस मोमेंट तुमने गलत चीजों पर अपनी अटेंशन देना शुरू किया, उसी मोमेंट तुम्हारा माइंड कमजोर होना शुरू हो गया। इसीलिए 1% लोग सबसे पहले अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं। भाई, अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हारा फोन तुम्हारे गोल की मदद कर रहा है या तुम्हारे गोल को खा रहा है? अगर स्क्रीन टाइम हर दिन बढ़ रहा है, फोकस कम हो रहा है और मोटिवेशन सिर्फ वीडियो देखने तक सीमित है, तो समझ लो कि तुम्हें पॉन से पहले अपने फोन की एडिक्शन तोड़नी होगी, क्योंकि आज का सबसे बड़ा ट्रिगर वही है। रुको, अब एक ऐसी बात सुनो जो शायद किसी ने तुम्हें नहीं बताई होगी। ब्रह्मचर्य का पहला फायदा फेस ग्लो नहीं, डिसीजन पावर होती है। जब तुम हर दिन एक कठिन डिसीजन लेते हो, आज नहीं, तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे सीखता है कि इंस्टेंट प्लेजर से बड़ा भी कोई गोल है। यही छोटी छोटी जीतें आगे चलकर बड़े कैरेक्टर में बदलती हैं। इसीलिए डे 7 को सिर्फ कैलेंडर का नंबर मत समझो, इसे अपनी पहली मेंटल विक्ट्री समझो। लेकिन जर्नी अब भी शुरू हुई है, क्योंकि डे 21 पर ब्रेन एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम खेलता है जिसमें 99% लोग हार जाते हैं, और वही गेम तय करता है कि तुम खुद पर प्राउड फील करोगे या एक दिन खुद पर शर्म। अगले भाग में मैं तुम्हें उसी हिडन ट्रैप के बारे में बताऊंगा जहां सबसे ज्यादा लोग अपनी पूरी मेहनत खो देते हैं। अब बात करते हैं डे 21 की। भाई, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो सबसे पहले एक बात समझ लो, अब तुम्हारी लड़ाई बॉडी से नहीं, माइंड से है। क्योंकि डे 21 तक आते आते अर्जेस पहले जैसी पावरफुल नहीं रहती, लेकिन ब्रेन पहले से ज्यादा चालाक हो जाता है। वह तुम्हें फोर्स नहीं करता, वह तुम्हें फूल करता है। वह कहता है, देखा, अब तो कंट्रोल आ गया है, अब थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, अब एक बार देख लेने से क्या होगा। और यही सोच 99% लोगों की पूरी जर्नी खत्म कर देती है। ध्यान से सुनो, सबसे खतरनाक रिलैप्स वह नहीं होता जो एक्शन से शुरू होता है, सबसे खतरनाक रिलैप्स थॉट से शुरू होता है। पहले एक थॉट आता है, फिर क्यूरियोसिटी, फिर सर्च, फिर स्क्रॉलिंग, फिर डोपामाइन, और उसके बाद इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता। इसलिए अगर तुम्हें खुद पर शर्म आने से बचना है तो एक्शन नहीं, थॉट को रोकना सीखो। रुको, अब एक छोटी सी स्टोरी सुनो। 2 दोस्त साथ में नो फैप चैलेंज शुरू करते हैं। दोनों डे 21 तक पहुंच जाते हैं। पहला लड़का हर दिन बस स्ट्रीक काउंट करता रहता है, दूसरा लड़का अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल देता है। वह जल्दी उठता है, वर्कआउट करता है, फोन का टाइम लिमिट करता है, स्किल सीखता है और हर दिन खुद को बिजी रखता है। 1 महीने बाद पहले लड़के की स्ट्रीक खत्म हो जाती है, दूसरा पहले से भी स्ट्रांग बन जाता है।
क्यों? क्योंकि पहले लड़के ने सिर्फ एडिक्शन छोड़ी थी, दूसरे लड़के ने अपनी आइडेंटिटी बदलनी शुरू कर दी थी। भाई यही डिफरेंस है 99% और 1% लोगों में। 99% लोग सिर्फ बैड हैबिट हटाते हैं, 1% लोग उसकी जगह गुड हैबिट लगा देते हैं। अगर खाली जगह छोड़ दोगे तो पुरानी हैबिट वापस आ जाएगी। इसलिए याद रखो, नेचर वैक्यूम पसंद नहीं करती और माइंड भी नहीं। अगर तुम अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन नहीं दोगे तो वही एनर्जी तुम्हें वापस उसी पुराने पैटर्न में खींच लेगी। ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूं जो डे 21 के बाद तुम्हें गिरने से बचाएंगे। स्टेप नंबर 1, ट्रिगर लिस्ट बनाओ। एक पेपर पर लिखो कि तुम्हें सबसे ज्यादा ट्रिगर कब आता है। लेट नाइट, अकेले रूम में, स्ट्रेस के बाद, बोर्ड होने पर। जब ट्रिगर पता चल जाएगा तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2, 5 मिनट रूल। जब भी अर्ज आए खुद से कहो मैं सिर्फ 5 मिनट वेट करूंगा। उन 5 मिनट में पुशअप्स करो, कोल्ड वाटर से फेस वॉश करो, वॉक पर निकल जाओ या किसी फ्रेंड को कॉल कर लो। ज्यादातर अर्जेस कुछ ही मिनटों में कमजोर पड़ जाती हैं। स्टेप नंबर 3, प्रोटेक्ट योर इवनिंग्स। बहुत सारे रिलैप्स रात में होते हैं क्योंकि उस समय माइंड थका होता है और विल पावर कम होती है। इसलिए रात का रूटीन फिक्स करो, जल्दी डिनर, कम स्क्रीन टाइम और समय पर स्लीप। भाई यही छोटे डिसीजंस आगे चलकर बड़ा कैरेक्टर बनाते हैं। रुको, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम बार बार सोचते हो मैं बहुत वीक हूं, मुझसे नहीं होगा, तो समझ लो कि तुम अपने ब्रेन को वही प्रोग्राम दे रहे हो। लेकिन अगर हर सुबह खुद से कहोगे मैं 1% क्लब का हिस्सा बन रहा हूं, मैं अपने डिसीजन से अपनी आइडेंटिटी बना रहा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसी हिसाब से बदलने लगेगा। क्योंकि इंसान पहले अपने बारे में विश्वास बदलता है, उसके बाद उसकी आदतें बदलती हैं। भाई अगर तुम सच में इस जर्नी को सीरियस ले रहे हो तो अभी कमेंट में आई एम रेडी लिखो। ये कमेंट मुझे नहीं, खुद को एक प्रॉमिस होगा कि इस बार तुम सिर्फ स्ट्रीक नहीं अपना कैरेक्टर बनाओगे। लेकिन रुको, अभी सबसे पावरफुल स्टेज बाकी है। अगले भाग में हम डे 90 की बात करेंगे, जहां तुम्हें समझ आएगा कि आखिर क्यों कुछ लोग 90 दिन बाद बिल्कुल नए इंसान बन जाते हैं और कुछ लोग पूरे साल डे 1 से आगे ही नहीं बढ़ पाते। वहीं मैं तुम्हें वो फाइनल माइंडसेट भी बताऊंगा जिससे तुम्हें कभी खुद पर शर्म नहीं आएगी बल्कि खुद पर गर्व होने लगेगा। अब बात करते हैं डे 90 की। भाई अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक बात तय है, तुमने सिर्फ अर्जे से नहीं अपने पुराने वर्जन से भी लड़ाई लड़ी है। लेकिन यही 99% लोग एक और बड़ी गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि 90 दिन पूरे हो गए मतलब जर्नी खत्म हो गई। नहीं भाई, 90 दिन फिनिश लाइन नहीं है, ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। यही बात बहुत कम लोग समझते हैं। रुको, सोचो, अगर किसी इंसान ने 90 दिन तक डिसिप्लिन रखा लेकिन उसके बाद फिर वही लेट नाइट स्क्रॉलिंग, वही टाइम वेस्ट, वही बिना पर्पस की लाइफ शुरू हो गई, तो क्या बदला? सिर्फ स्ट्रीक का नंबर, कैरेक्टर नहीं। और कैरेक्टर नहीं बदला तो फ्यूचर भी नहीं बदलेगा। इसलिए याद रखो, ब्रह्मचर्य का असली गोल स्ट्रीक बनाना नहीं, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाना है। ध्यान से सुनो, जब तुम लगातार 90 दिन अपने माइंड को नो बोलते हो तब सिर्फ एक हैबिट नहीं बदलती, तुम्हारे ब्रेन का डिसीजन मेकिंग सिस्टम बदलना शुरू हो जाता है। पहले जहां हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंस्टेंट प्लेजर लगता था, अब वहीं माइंड सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। वर्क में, वर्कआउट में, लर्निंग में और पर्पस में। यही असली मेंटल रिवायरिंग है और यही वजह है कि 1% लोग बाकी भीड़ से अलग दिखने लगते हैं। भाई अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज तुम्हारे पास अनलिमिटेड एनर्जी आ जाए लेकिन कोई गोल ही ना हो तो क्या होगा? वही एनर्जी तुम्हें फिर किसी एडिक्शन की तरफ धकेल देगी। इसलिए एनर्जी से ज्यादा जरूरी है डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन की पावर हमेशा डिस्ट्रक्शन बनती है, लेकिन डायरेक्शन वाली पावर हिस्ट्री बनाती है। रुको, अब एक एग्जाम्पल समझो। 2 लड़कों ने 90 डेज कंप्लीट किए। पहले लड़के का पूरा फोकस सिर्फ काउंट पर था, डे 35, डे 60, डे 90। दूसरे लड़के ने काउंट से ज्यादा अपनी लाइफ बदली। उसने बुक्स पढ़ी, फिटनेस इंप्रूव की, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताया, करियर पर फोकस किया और हर दिन कुछ नया सीखा। 6 महीने बाद पहला लड़का फिर वहीं पहुंच गया जहां से चला था। दूसरा इतना बदल चुका था कि लोग उससे पूछने लगे, भाई तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया? यही डिफरेंस है। पीपल नोटिस योर कैरेक्टर बिफोर द नोटिस योर स्ट्रीक। ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला देता हूं जिसे 1% लोग फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, एवरी डे मस्ट हैव अ मिशन। जिस दिन तुम्हारे पास कोई मिशन नहीं होगा उसी दिन माइंड पुरानी आदतों को याद करेगा। इसलिए सुबह उठते ही अपने दिन का टारगेट तय करो। रूल नंबर 2, रिस्पेक्ट योर ऑन वर्ड। अगर तुम खुद से कहते हो कि सुबह 6 बजे उठना है तो उठो। अगर कहते हो कि 1 घंटा स्टडी करनी है तो करो, क्योंकि दुनिया का ट्रस्ट जीतने से पहले तुम्हें अपना ट्रस्ट जीतना होगा। रूल नंबर 3, नेवर चेस मोटिवेशन, बिल्ड डिसिप्लिन। मोटिवेशन मूड पर चलता है, डिसिप्लिन कैरेक्टर पर चलता है और कैरेक्टर ही लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। भाई अब एक बात दिल से सुनो,
जिस दिन तुम्हें खुद पर शर्म आनी बंद हो जाएगी और खुद पर रिस्पेक्ट महसूस होने लगेगी, उसी दिन तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हर रात सोने से पहले तुम मिरर में देखकर ये कह सको, आज मैंने खुद से किया हुआ वादा निभाया, तो समझ लो तुम जीत रहे हो। चाहे पूरी दुनिया अभी तुम्हें नोटिस करे या न करे। अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो कमेंट में डे 90 डन लिखो। ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारे नए कैरेक्टर की शुरुआत होगी। लेकिन रुको, अभी इस वीडियो का सबसे पावरफुल हिस्सा बाकी है। अगले और आखिरी भाग में मैं तुम्हें वह फाइनल चैलेंज दूंगा जिसे अगर तुम अगले 90 दिनों तक फॉलो कर लो तो सिर्फ नो फैप नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। और वहीं तुम्हें समझ आएगा कि आखिर क्यों कुछ लोग अपनी नजरों में हमेशा ऊंचे उठते जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी खुद से ही शर्माते रहते हैं। भाई, अगर तुम यहां तक इस वीडियो में बने हुए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी बदलने की आग जिंदा है। क्योंकि सच मानो, जो इंसान अपनी कमजोरी का सामना करने की हिम्मत रखता है वही एक दिन अपनी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और अब समय आ गया है इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन समझने का। ध्यान से सुनो। 7 दिन तुम्हें शुरुआत करना सिखाते हैं, 21 दिन तुम्हें कंट्रोल करना सिखाते हैं और 90 दिन तुम्हें नया इंसान बनना सिखाते हैं। लेकिन अगर इन तीनों स्टेजेस में तुमने सिर्फ डेज काउंट किए और कैरेक्टर बिल्ड नहीं किया तो एक दिन फिर वही पुरानी आदत तुम्हें वहीं खड़ा कर देगी जहां से तुम चले थे। रुको, अब अपने फ्यूचर की 2 तस्वीरें इमेजिन करो। पहली तस्वीर, आज से 1 साल बाद भी तुम वही हो। हर हफ्ते नई मोटिवेशन वीडियो देखते हो, हर महीने नया प्रॉमिस करते हो, लेकिन रात में सोने से पहले अंदर से एक आवाज आती है, मैं आज भी खुद से किया हुआ वादा नहीं निभा पाया। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर कहीं ना कहीं खुद पर शर्म महसूस होती है। अब दूसरी तस्वीर देखो। 1 साल बाद तुम वही इंसान हो जिसने अपने माइंड को ट्रेन किया। सुबह अलार्म बजते ही उठता है, फोन नहीं पर्पस उठाता है, वर्कआउट मिस नहीं करता, स्टडी या करियर पर डीप वर्क करता है, फैमिली को टाइम देता है, लोगों से ज्यादा खुद की नजरों में रिस्पेक्ट कमाता है। अब जब मिरर में खुद को देखता है तो शर्म नहीं, गर्व महसूस होता है। और भाई, यही ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी जीत है। ये सिर्फ हैबिट नहीं बदलता, ये इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लौटा देता है। ध्यान से सुनो। दुनिया का सबसे खतरनाक एडिक्शन पोर्न नहीं है। दुनिया का सबसे खतरनाक एडिक्शन है अपने पोटेंशियल से कम लाइफ जीने की आदत। जब इंसान बार बार अपनी लिमिट्स एक्सेप्ट कर लेता है तब वह धीरे धीरे अपने सपनों पर भी विश्वास करना छोड़ देता है। लेकिन जिस दिन उसने खुद पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन उसकी पूरी डायरेक्शन बदल जाती है। इसलिए याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ एनर्जी नहीं, तुम्हारा कैरेक्टर है। कैरेक्टर बनता है उन डिसीजन से जो कोई नहीं देखता। सुबह जल्दी उठना, फोन को साइड रखना, अर्ज आने पर खुद को रोकना, डेली वर्कआउट करना, स्किल सीखना, यही छोटे डिसीजंस मिलकर बड़ी पर्सनालिटी बनाते हैं। रुको, अब मैं तुम्हें 1% चैलेंज देता हूँ। अगले 90 दिनों तक हर रात सोने से पहले सिर्फ 4 सवाल लिखना। पहला, क्या आज मैंने अपने माइंड को कंट्रोल किया? दूसरा, क्या आज मैंने अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट की? तीसरा, क्या आज मैं कल से 1% बेहतर बना? और चौथा, अगर आज वाला दिन दोबारा मिले तो क्या मैं इसे फिर इसी तरह जीना चाहूंगा? अगर इन 4 सवालों के जवाब ईमानदारी से देते रहे तो यकीन मानो, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा कैरेक्टर ही तुम्हें आगे धकेलता रहेगा। भाई, अगर कभी फ्यूचर में रिलैप्स हो भी जाए तो खुद से नफरत मत करना, गलती से सीखो, ट्रिगर पहचानो, रूटीन सुधारो और उसी दिन फिर से उठ खड़े हो जाओ। क्योंकि 99% लोग गिरकर खुद को खत्म मान लेते हैं, लेकिन 1% लोग गिरकर पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। यही विनर्स की पहचान है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आज से डेज काउंट करना बंद करो, अपने डिसीजंस काउंट करो। क्योंकि आखिर में लोग तुम्हारी स्ट्रीक याद नहीं रखेंगे, लोग तुम्हारा कैरेक्टर याद रखेंगे। और सबसे जरूरी बात, तुम खुद अपनी नजरों में कितने ऊंचे खड़े हो, यही तुम्हारी असली जीत होगी। अगर तुम इस जर्नी के लिए पूरी तरह तैयार हो तो अभी कमेंट में आई एम रेडी लिखो और खुद से एक वादा करो, मैं सिर्फ 7 दिन, 21 दिन या 90 दिन पूरे नहीं करूंगा। मैं ऐसा इंसान बनूंगा जिसे एक दिन खुद पर शर्म नहीं बल्कि गर्व होगा। याद रखो भाई, जिस दिन तुमने अपने माइंड को जीत लिया उसी दिन दुनिया की आधी लड़ाई जीत चुके हो। बाकी आधी लड़ाई तुम्हारा डिसिप्लिन हर दिन जीतता रहेगा। यही 1% लोगों का रास्ता है और आज से यही तुम्हारा भी रास्ता होना चाहिए।